नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताते हुए कहा कि वो उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सरेंडर कर दी गई थी। जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कई ट्वीट किए हैं। मनमोहन सिंह ने अपने लिखित बयान में चीन विवाद पर पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि झूठ के अंडाबर से सच छुपाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह ने ऐसी कई और टिप्पणी सीधे पीएम मोदी पर की हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह शब्दों का खेल है और कोई भारतीय इस पर यकीन नहीं करेगा। नड्डा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल किए और उन्हें डिमोरलाइज किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी बरकरार है। इस बीच दोनों देशों की सेनाएं विवाद को खत्म करने में के लिए बातचीत लगातार कर रही हैं, लेकिन स्थिति की गंभीरता बनी हुई है और ऐसे में इसी हफ्ते सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख का ये दौरा इसी हफ्ते होगा, जिसमें वह लद्दाख की मौजूदा स्थिति, ग्राउंड के हालात की जानकारी लेंगे, साथ ही ग्राउंड कमांडर से चर्चा करेंगे। लद्दाख में पिछले एक महीने में तनाव बरकरार है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हालात लगातार बिगड़ते ही दिख रहे हैं। ऐसे में सेना प्रमुख का लद्दाख जाना वहां मौजूदा सैनिकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लेह बेस का दौरा किया था, जो अचानक हुआ था। वायुसेना प्रमुख ने ग्राउंड का जायजा लिया था और तैयारियों को परखा भी था। वह दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि होम क्वारंटाइन लोगों को ऑक्सीजन प्लस मीटर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम चीन के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर और चीन से आए वायरस के खिलाफ। हमारे 20 वीर जवान पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5000 टेस्ट रोज करते थे, अब करीब 18,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। जितने अब होम क्वारंटाइन के केस होंगे, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सीप्लस मीटर देगी। वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान के फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में नौशेरा सेक्टर में एक जवान शहीद हो गया है। शहीद सैनिक का नाम हवलदार दीपक कार्की है। सीज फायर में भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। घायल को आर्मी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का दौर लगातार जारी है। शनिवार को पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में 2 इलाकों में और राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की थी। शनिवार को बारामूला में LOC पार से हुई पाकिस्तानी गोलाबारी में 6 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल नौजवान इसकी हर एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं और माकूल जवाब देने में लगे हुए हैं। वहीं मिजोरम में बीते 12 घंटे में आए 2 भूकंप ने वहां भारी कहर बरपाया है। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि मकानों में दरार आ गई है। इसके अलावा कई दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक चर्च की छत भी टूट गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की है। उन्होंने बताया कि भूकंप आने के बाद स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव का काम लगातार शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक इलाके का दौरा कर नुकसान का आंकलन करने में जुटे हुए हैं। सरकार के मुताबिक अभी तक किसी भूकंप की वजह से किसी की जान जाने की खबर नहीं है। भूकंप आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन के जरिए राज्य का हाल जाना। वहीं पीएम ने कहा कि नुकसान का भुगतान किया जाएगा।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।